अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 14 मई 2025 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 1,18,536, तकरीबन 39 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाई से लोस को देखें तो 1,19,460 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,18,148 का मार्केट ने लो लगाया। 273.518 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज की अगर मार्केट मूवमेंट की बात करें तो थ्रू आउट द डे मार्केट जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी करती रही, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। सारा दिन आज ऐसे ही लगा रहा है। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर प्रेमा, फौजी सीमेंट, सुई सदर्न गैस, वर्ल्ड कॉल, पाकिस्तान रिफाइनरी, DGKC, पावर सीमेंट, सी एनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब और के इलेक्ट्रिक जो है वो शामिल है। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो 39 पॉइंट की कैंडल क्या बनेगी। ये बिल्कुल छोटी सी जो है वो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन ही हमें जो है वो नज़र आ रही है। ये बहरहाल जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, जब तक मार्केट कम अज़ कम जो है 1,20,000 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं देती, जो इसका तकरीबन हाई लगा हुआ था, तो तब तक मार्केट फ़िलहाल डल सेशन में यानी कि इसी तरह साइडवेज में ही फ़िलहाल चलती रहेगी। और ये अभी से नहीं चल रही, ये तकरीबन 13 दिसंबर 2024 से जो है मार्केट ऐसे ही, यानी दिसंबर से लेकर अभी 6 महीने होने को है, तो मार्केट ऐसे ही बिहेव करिए। वक्ती तेज़ी नज़र आई मार्केट के अंदर, तो वो तो चले कि इंसिडेंट था जिसकी वजह से तेज़ी नज़र आई। तो बहरहाल ओवरऑल मार्केट जो है वो एक साइडवेज में ही फ़िलहाल चल रही है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आ रहा हूँ। जी सबसे पहले अली इजाज़ साहब है लाहौर से। जी प्लीज़ सजेस्ट अ शेयर फॉर इन्वेस्टमेंट एट करंट रेट फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन। सर इसमें देख लें कि जो स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे है, जो अभी तक जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया ये, तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट तो की जा सकती है। ये जैसे अभी IT सेक्टर में स्टॉक नीचे हैं, एवियन हो गया, इसके अलावा जो है नेटसोल्ट, TRG, ऑक्टोपस, ये स्टॉक अभी नीचे हैं, अभी इनका चलना बाकी है। ये इसी तरह स्टील सेक्टर में आ जाएं तो इसी तरह INIL, अमरेली, मुगल, ISL, तो इनका भी अभी चलना जो है वो अभी बाकी है। इसी तरह केमिकल्स में आ जाए तो आपने देखना है कि अच्छी कंपनी के स्टॉक हों और अभी तक चले नहीं है, ऊपर नहीं गए, अब उनका आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नंबर आएगा। ये तो उनमें इन्वेस्टमेंट जो है वो की जा सकती है और कैपिटल भी बढ़ सकता है, लेकिन उसमें ये होता है कि थोड़ा सा आपको भी सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनका चलना बाकी है। जब ये चलेंगे तो तब भी फ़ायदा होगा, तो हो सकता है चलने में 2, 4, 6 महीने, साल लग भी सकता है। ये जी अमजद साहब हैं कराची से, आपने लिया हुआ है प्रेमा और इसका TP। सर मैंने आपको प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका शेयर किया हुआ है, अगर आप मैसेज चेक करें तो वहाँ पर आपको इसका लेवल शेयर किया हुआ है, तो आप काइंडली उसको फॉलो कर लें। ये जी नेक्स्ट जो है शुएब साहब है जद्दा से, आप कह रहे हैं फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं INIL में। INIL जो है अगर ये आ जाए तकरीबन 158 से ऊपर तब इसको बाय करें। इसी तरह BNL का आपने पूछा, BNL जो है अभी ट्रेड कर रहा है तकरीबन 28 का, इसको करंट रेट पर लिया जा सकता है, लेकिन कम से कम 24.5 रुपये का स्टॉप लॉस जो है वो आपने लगाना है। ये GHNI में फ्रेश एंट्री आप लेना चाह रहे हैं, अगर GHNI अपना ब्रेकआउट दे दे तकरीबन 780 रुपये का, तब इसको ले, या अदरवाइज़ ये आ जाए तकरीबन 550 के करीब, तो वहाँ पर इसको लिया जा सकता है। ये एटलस बैटरी जब तक तकरीबन आ नहीं जाती आलमोस्ट 290 रुपये से ऊपर तब तक जो है फ़िलहाल इसको बाय ना किया जाए। ये जी नेक्स्ट जो है काशिफ साहब हैं लाहौर से, आपने पूछा कि अल्हम्दुलिल्लाह रिफ़ाइनरी चल पड़ी है, एनालिसिस NRL का आपने पूछा। ये सर बिल्कुल अभी आप देख लें कि पाकिस्तान रिफ़ाइनरी कहाँ चलेगी, अटक रिफ़ाइनरी कहाँ चलेगी, तो इंशाल्लाह नेशनल रिफ़ाइनरी भी अभी चल रहा है। ये भी इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, जैसे वो अली जास आपने पूछा कि किस में इन्वेस्टमेंट, तो ये नेशनल रिफ़ाइनरी भी अभी इसने चलना है। ये और अभी यानी कि इसका जो कम से कम भी ब्रेकआउट लेवल भी आलमोस्ट 340 रुपये के करीब है। ये तो अभी तो ये तकरीबन ट्रेड कर रहा है 209 रुपये पर, तो अभी भी कम से कम 100 रुपये इसके अंदर मौजूद है, यानी कि ये जा सकता है ऊपर। तो जिस तरह बाकी रिफ़ाइनरी चल रही हैं दोनों, तो ये भी बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसके अंदर भी आपको तेज़ी नज़र आएगी। ये तो बिल्कुल अगर आपके पास पड़े हुए सर, इसको आप होल्ड करके रखें तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ दे कर जाएगा। ये जी नदीम साहब है, आपने पूछा, आपने पोल परचेज़ किया हुआ है 540 का,
जी सर, करंट रेट चल रहा है तकरीबन 531 रुपये। फ़िलहाल थोड़ा सा वेट करें इसका, जब तक ये तकरीबन 520 रुपये से ऊपर है तब तक ये सेफ़ है। और वैसे यहाँ पर भी सेफ़ है, इसका इशू नहीं है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। तो इंशाल्लाह आप इसको बेचिएगा। जब ये तकरीबन 560 रुपये क्रॉस करेगा तो फिर वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर इसको लॉन्ग टर्म भी रखें तो ये स्टॉक आपको नुकसान नहीं देगा। ये PIBTL 8.56 का आपने लिया हुआ है सर। थोड़ा सा ये यहाँ पर टाइम लगाएगा। PIBTL तकरीबन 8 रुपये से लेकर 9 रुपये 30 रुपये के दरमियान थोड़ा सा इसका भी टाइम रहता है। ये जब टाइम गुजार, यानी कि जो रिसेंट हाई लगाया था ना 11 साढ़े 11 का, उसी की ये करेक्शन कर रहा है टाइम वाइज। तो जो ही इसकी करेक्शन कंप्लीट होगी ये चलना शुरू हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डल ही है ये। जी सिनर्जी का आपने पूछा, 7 रुपये 30 पैसे की आपकी बाइंग है। फ़िलहाल आपके रेट से सर नीचे है। 7 रुपये 37 पैसे की इसकी क्लोजिंग हुई है। ये भी थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर टाइम लगाएगा। ये तकरीबन 6 रुपये 40 पैसे और 7 रुपये 60 पैसे के दरमियान इसने थोड़ा सा टाइम गुजारना है यहाँ पर। तो टाइम गुजारने के बाद ये 8 रुपये 78 पैसे का इसका ब्रेकआउट है और ये भी चल पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक बहुत अच्छे है। कोसम जो है 4 रुपये 78 पैसे का लिया हुआ है। ये थोड़ा सा जो है ये डल है यहाँ पर। 6 रुपये 25 पैसे का इसका ब्रेकआउट है। इसके बाद ही इसके अंदर तेज़ी नज़र आएगी। ये फ़िलहाल तो ये आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल नीचे जा रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ये जो इसने फॉर्मेशन बनाई है मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की, तो इंशाल्लाह ये फॉर्मेशन इसको फ़िलहाल लेके जाएगी 6 रुपये 20 पैसे तक। ये तो आपने इसको फ़िलहाल जो है ना होल्ड ही रखना है। ये जी अली अकबर साहब है लाहौर से। जी आप कह रहे हैं कि आई वाना बाय दिस फ्रॉम यू बिकॉज आई फाउंड यू आर रियल जेंटलमैन। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना वो डिटेल शेयर की भी ऑलरेडी। आपको ये मीडियम कोर्स आप लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ले, सीखे प्रॉपर स्टॉक मार्केट का, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना फ़ायदा ही होगा। ये जी अली रज़ा साहब हैं, आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं होंडा कार और हबको में। जी आपने बताया नहीं आपने किस रेट पर लिया। अगर तो आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है होंडा कार में, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल है। इसको यहाँ पर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें और इसको तब दोबारा बाय करना है, या तो ये अपना ब्रेकआउट दे तकरीबन 320 रुपये से ऊपर आ जाए तब इसको बाय करें, या अदरवाइज़ ये आ जाए 250 रुपये से नीचे तो वहाँ पर भी इसको बाय किया जा सकता है। ये हबको का भी आपने पूछा प्रॉफिट टेकिंग लेवल। हबको प्रॉफिट टेकिंग लेवल शुरू होंगे तकरीबन जब ये क्रॉस करेगा 145 से ऊपर आ जाएगा, तो फिर प्रॉपर इसके जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग लेवल शुरू हो जाएगी। 145 का ही ब्रेकआउट है इसका, और तो 170 172 जब ये पहुंचे तो वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो बहरहाल अभी जो रिसेंट इसे रिकवरी की है वो काफ़ी अच्छी इसकी रिकवरी हुई है। ये जी नेक्स्ट जो है मैडम है लाहौर से। आपने जी आप कह रहे हैं कि आप वीडियो का वेट करती हैं, थोड़ा जल्दी अपलोड कर दिया करें। जी मैडम बिल्कुल मेरी कोशिश तो होती है कि बस जो ही फ़ारिग हो तो बस जल्दी जो है ना वो वीडियो अपलोड कीजिए। और ख़ास तौर पर मंडे से लेकर थर्सडे तक पूरी कोशिश होती है कि 4 दिन रेगुलर वीडियो जो है वो आपको मिलती रही है। बहरहाल आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप लोग इतने शौक़ से ये वीडियो देखते हैं। जितने भी लोग देखते हैं सिंसियरिटी के साथ देखते हैं और रेगुलर देखते हैं। बहरहाल आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काज़ी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।